माँ दुर्गा का तीनों चरित्र का कथा पढ़ने से सब माता का पाठ पूरा हो जाता है। भक्तजन माता का तीनों चरित्र का पाठ नित्य करें। मनु के तीनों चरित्र का आख्यान प्रथम चरित्र का इस तरह है। दूसरे मनु के राज्यकाल में सुरथ नाम का एक बहुत प्रतापी राजा हुए थे। उनका राज्य मंत्रियों के दुष्टाचरण के कारण उनके राज्य से निकल गया था और राजा व्यथित हृदय होकर जंगल में चला गया। वहाँ उनकी भेंट मेघा नामक मुनि से हुई। मुनि ने राजा को बहुत आश्वस्त किया, फिर भी राजा का मोह दूर न हुआ। इन्हीं ऋषि के आश्रम में समाधि नामक एक वैश्य से राजा का परिचय हुआ। राजा की भांति ही वैश्य भी अपने परिवार से निर्वासित था। इतना होने पर भी वह वैश्य अपने परिवार के लिए व्याकुल रहा करता था। इन दोनों मोहग्रस्त व्यक्तियों ने मुनि के अपने अज्ञान दूर न होने का कारण पूछा। तब मुनि ने उत्तर में कहा कि हे महामाया, भगवती जीवों को चित्त को अपनी ओर अनायास आकृष्ट कर लेती हैं और अंत में भक्तों को कृपा पूर्वक भक्तों को वर देकर उनका उद्धार भी करती हैं। राजा सुरथ ने ऋषि से पूछा कि वह महामाया देवी कौन है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और उनका क्या प्रभाव क्या है। राजा मुनि ने कहा, इत्येषा जगन्मूर्तस्या सौरमिदं तथा अर्थात उनकी मूर्ति नित्य स्वरूपा है तथा उन्हीं के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है। परंतु देवी की अभिषेक सिद्धि के निमित्त उनके प्रादुर्भाव का कारण बतलाया गया है। जब भगवान विष्णु प्रलय काल के समय शेषशय्या पर योग निद्रा में निमग्न हुए, तभी उनकी कानों की मैल से मधु और कैटभ नाम के दो महादैत्य उत्पन्न हुए। ये दोनों दैत्य भगवान के नाभि कमल में स्थित ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हुए। तब ब्रह्मा जी ने योग निद्रा का स्तवन करके उन्हें प्रसन्न कर उनसे 3 याचनाएं की। भगवान विष्णु का जागृत होना, दूसरा असुरों के संहार के लिए तत्पर होना और तीसरा असुरों को मुग्ध कर नाश कराना। भगवती की कृपा से भगवान निद्रा त्याग कर युद्धरत हुए। तत्पश्चात उन असुरों ने मोहग्रस्त होकर भगवान से वर मांगने को कहा और अंत में अपने दिए हुए वरदान के द्वारा ही वे मार डाले गए। तदनंतर राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य के लिए मेघा मुनि भगवती की उपासना तथा ज्ञान योग के वेदों का वर्णन करने लगे। मध्यम चरित्र। इस चरित्र में ऋषि ने राजा सुरथ तथा समाधि नामक वैश्य के प्रति निष्काम उपासना के द्वारा कामोपासना से उपलब्ध फलों का निराकरण किया है, जिसकी कथा निम्न प्रकार से है। पूर्व काल में महिष नाम एक अत्यंत बलशाली दैत्य हुआ। उसने पूर्व काल में महिष नामक एक राक्षस अत्यंत बलशाली उसने देवों को पराजित कर दिया तथा सिंहासनारूढ़ हो गया। पराजित होने के कारण सभी देवगण दुखित होकर पृथ्वी पर भटकने लगे। अंत में ब्रह्मा जी के साथ देवताओं ने भगवान विष्णु और शिव से अपनी विपत्तियों का वर्णन किया। उन देवों की विपत्ति सुनकर भगवान के मुख से एक महान तेज निर्गत हुआ। इसी प्रकार क्रमशः सभी देवों के शरीर से अलग अलग तेज प्रकट हुआ। अंत में उन सभी तेजों का सम्मिलन एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। तब उन प्रकाशमयी देवी को सभी देवों ने अपने अपने अमोघ अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। अस्त्र धारण कर देवी ने घोर अट्टहास किया, जिससे त्रैलोक्य कंपित हो गया। उस घोर गर्जन को सुनकर महिष दानव अपनी विशाल वाहिनी के उस शब्द की ओर दौड़ पड़ा। महाशक्ति देवी को देखकर वह दानव असुरों के साथ युद्ध में संलग्न हुआ। भगवती तथा दैत्य उनके वहां सिंह के कुपित होने से उनकी विशाल सेना का तथा त्रिचुर, ताम्र, दुर्धर, दुर्मुख इत्यादि 14 सेनापति मारे गए। अंत में वह महिषासुर, भैंसा आदि हाथी विविध वेशों में युद्ध करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। तदनंतर सभी देवों ने देवी की स्तुति करके वरदान मांगा। आप विपत्ति काल में हम सभी के सहायक हों। जो व्यक्ति आपके इस पुनीत आख्यान को श्रवण या पाठ करे वह सभी ऐश्वर्यों का स्वामी हो। उत्तर में वैसा ही होगा। इस प्रकार वर देकर भगवती वही अंतर्निहित हो गई। इस चरित्र में मेघा मुनि ने इंद्रादि देवों का राज्य अपहरण, आत्मबल के दुखों का निराकरण तथा पुनः स्वराज प्राप्ति का वर्णन और राजा सुरथ के मोह, शोक, मोहादि के नाश हेतु आत्मशक्ति की भक्ति करने का उपदेश दिया है। उत्तम चरित्र। तीसरा, प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नामक 2 महाबलशाली राक्षस उत्पन्न हुए। उन दोनों भाइयों ने इंद्र को युद्ध में पराजित कर उनसे सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। वे सभी देवता व्यथित होकर त्राण पाने के लिए मनुष्य लोक में आए। यहाँ आने पर उन लोगों ने हिमालय पर्वत पर जाकर दुर्गा देवी की आराधना की। हिमालय पर्वत पर गंगा के किनारे पार्वती ने प्रकट होकर देवों से पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? अनंतर उनके शरीर
से शिवा प्रादुर्भूत होकर देवों की पराजय की बात बताई। पार्वती के शरीर से अंबिका की उत्पत्ति हुई, इनका नाम कौशिकी हुआ और शिवा से निर्गत होने से इनका रंग काला हो गया। ये देवी कालिका के नाम से हिमालय पर्वत पर आने लगी। तब परम रूपवती अंबिका देवी को शुम्भ शुम्भ ने सेनाध्यक्ष चंडमुंड ने देखा और उनके रूप लावण्य की प्रशंसा शुम्भ शुम्भ से की। उसने भगवती को अपने पास लाने के लिए सुग्रीव नामक दूत को भेजा। सुग्रीव ने देवी के शुम्भ की इच्छा बताई। तब देवी ने उस असुर दूत से कहा कि मेरी ऐसी प्रतिज्ञा है कि जो कोई मुझे युद्ध में जीतेगा और मेरे समान ही बलशाली होगा, मैं उसके साथ अपना विवाह करूंगी। उत्तर में दूत ने कहा कि तुम अभिमानवश इस तरह की बातें कर रही हो, नहीं तो ऐसा कौन हो जो इस विषय में तुम शुम्भ के सम्मुख खड़े होने का साहस करे। इसलिए तुम यदि अपना सम्मान चाहती हो तो मेरे साथ चली चलो। इस पर देवी ने दूत से कहा संदेश को शुम्भ तक पहुंचाने के लिए कहा। दूत ने शुम्भ से अंबिका की बात जाकर बताई। तब शुम्भ ने क्रोधित होकर धूम्रलोचन नामक दैत्य देवी को पकड़ लाने के लिए भेजा। देवी ने अपने हुंकार से ही उस राक्षस को भस्म कर डाला और उनके वाहन सिंह ने सेना का विनाश कर दिया। तत्पश्चात असुरराज की ओर से चंडमुंड नामक राक्षस देवी को पकड़ ले जाने के लिए आए। तब अंबिका ने कोप करके काली को अपने ललाट से उत्पन्न किया। काली ने समस्त सेना का विनाश करके चंडमुंड का सिर काट लिया। इससे उसका नाम चामुंडा हुआ। चंडमुंड का संहार हो जाने पर शुम्भ ने बहुत बड़ी सेना देवी के पास भेजी। उधर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कार्तिकेय आदि देवों की शक्तियां भी असुरों के युद्ध करने के लिए इस देवी के पास आ पहुंची। तब देवी ने शिव जी को दूत बनाकर शुम्भ से कहलवाया कि यदि तुम अपना हित चाहते हो तो मैं देवों को उनका राज वापस कर दूं, तो तुम दोनों सम पाताल में जाकर वास करो। मनोदमत असुरों ने देवी के बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। युद्ध के लिए रण स्थल में आए। तब देवी ने दैत्यों का विध्वंस प्रारंभ कर दिया। उधर रक्त बीज नामक दैत्य समर में प्रलय का सादृश्य मचा दिया। उसके शरीर से जितने भी रक्तगण पृथ्वी पर गिरते थे उतने ही नए रक्त बीज उत्पन्न होकर युद्ध करने में लग जाते थे। अंत में देवी ने चामुंडा से कहा कि तुम रक्त बीज के रक्त को अपने मुख में लेकर पान करो, जिससे कि वह दैत्य रक्त रहित होकर पुनः उत्पन्न न हो। तत्पश्चात उसके शरीर का रक्त समाप्त होते ही देवी ने उसका मस्तक काट दिया। इसके बाद शुम्भ तथा शुम्भ दोनों घमासान युद्ध करते हुए देवी के हाथों मारे गए। देवगणों ने स्तुति करके देवी से अपने प्रसन्न किया। तदनंतर देवी ने देवगणों से कहा कि जब जब दानवों द्वारा उपद्रव होंगे तभी मैं अवतार धारण कर निश्चय ही उनका विनाश करूंगी, ऐसा वरदान दिया। राजा ने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। समाधि नामक वैश्य ने देवी को मोहजनित ज्ञान से के निवारण का वर पाया। उन दोनों भक्तों को अभीष्ट वर प्रदान कर देवी दुर्गा वहीं पर अंतर ध्यान हो गई। जो भक्तगण इस कथा को सुनकर माता के पास कल छात्र बैठ करके पूजा करेंगे, उनकी सबों मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और सब पाठ पूरा हो जाएगा। अंत में क्षमा प्रार्थना माता से करें। सर्वमंगल मांगले शिव सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। हे जगजननी, सब भक्तों का संकट दूर करो, सब कष्ट मिटाओ।